हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के पीवाई क्यूज स्टार्ट किए थे और पीवाई क्यूज में हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। जो स्टार्टिंग में आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं और आज है आपकी क्लास 4। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन थीटा अपॉन 2 इक्वल। सो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? tan 3 थीटा एंड 3 थीटा की वैल्यू आपको गिवन है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 जो है वो tan में किस एंगल पे होता है? तो tan में होता है 60 एंगल पर, tan 60। यहां से कंपेयर करेंगे, 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। तो यहां से थीटा कितना आएगा? 3 कहाँ चला जाएगा आपका? डिवाइड में। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 20 डिग्री। आपसे क्या फाइंड करने को बोला गया है? थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कितना होगा आपका? 20/2। तो यहां से कितना आएगा? 10 डिग्री। तो इसी 10 डिग्री क्या आएगा आपका? द वैल्यू ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री। ऑप्शन विल बी करेक्ट आपका डी। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? इजी जी क्वेश्चन है, स्पीड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ एक्स इज द एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8। देखिए, 4 6 एंड 8, 4 6 एंड 8 का यदि हम एलसीएम लें, एलसीएम कितना होगा इसका? एलसीएम होगा यहां से 24। 4 6 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि जो एलसीएम है किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल गिवन है आपको। यहां से बाई इज द एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7। 3 5 एंड 7 इसका एलसीएम क्या है? अगर हम फाइंड करें, कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 105। ये होगा बाई। लेकिन गिवन है हमको कि ये जो एलसीएम है कितना है? बाई है। एंड पी इज द एलसीएम ऑफ एक्स एंड बाई। पी जो एलसीएम है, पी एलसीएम है किसका? है एक्स एंड वाई का। एक्स एंड वाई। क्लियर है? लेकिन एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 24 एंड वाई की वैल्यू कितनी है? 105। अगर हम इसका एलसीएम लें, अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना आएगा? तो यहां से 24 एंड 105, 3 आपको कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 3 5 जा। ठीक। तो यहां से 3 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमको। तो 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 35, ये क्या होगा? एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज इक्वल टू पी। क्वेश्चन में गिवन है पी। ठीक है, पी जो इक्वल आया वो इसके इक्वल आया। ठीक है, चलिए। तो यहां से अगर हम देखें, 3 8 जा कितना है? 24 मल्टीप्लाई 35। लेकिन 24 तो किसी की वैल्यू है भाई, किसकी वैल्यू है? 24 एक्स की वैल्यू है। तो यहां से पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 35x। 24 तो हमारे पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। तो p इज इक्वल टू 35x। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम इसको करते चलेंगे। इजी है, किसी को समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट। The value of k for which the system of linear equation 6x plus y plus 3k and 36x plus 6y is equal to 3 have infinitely many solution। infinitely many solution की क्या कंडीशन होती है? आपने पढ़ा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। लेकिन जो आपको इक्वेशन गिवन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इट मींस c1 c को कहां ले जाएंगे? लेफ्ट साइड, और इक्वल क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 6x प्लस वाई माइनस 3k इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहां से सेकंड 36x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहां से कंपेयर करेंगे, a1 कितना है? 6 है। a2 कितना है? 36 है। b1 कितना है? 22 है। b2 कितना है? 6 है। c1 कितना है? -3k है। c2 कितना है? -3 है। क्लियर है? तो यहां से अगर हम ले b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसकी कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है। तो यहां से हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी ले सकते हैं एंड v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी ले सकते हैं। कोई सा एक कॉम्बिनेशन लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा? उस कॉम्बिनेशन से ही हमारा आंसर आ जाएगा। या तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों में हमको k नहीं मिलेगा और k की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी है।
तो यहाँ से बी वन की वैल्यू कितनी है 1/b2 कितना है 6 है इज इक्वल टू सी1 कितना है -3 के सी2 कितना है -3। इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से तो माइनस से माइनस कैंसिल 3 से 3 कैंसिल के इज इक्वल टू कितना आया 1/6 प्लस के 1/6 के इज इक्वल टू 1/6। देखेंगे आंसर बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या एक बार फिर से समझेंगे b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। b1 कितना है 1 है b2 कितना है 6 है c1 कितना है -3 के है c2 कितना है -3 है। यहाँ से माइनस कैंसिल सी 3 से 3 कैंसिल तो k इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ से 1/6 1/6 क्लियर है। चलिए बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomials px is equal to x square minus ax minus b then the value of alpha plus alpha beta is equal to so easy। सबसे पहले इक्वेशन नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है अल्फा बीटा क्या है इसके जीरोज है अल्फा बीटा क्या है जीरोज है लेकिन हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस यहाँ कैपिटल ले लेंगे है ना स्मॉल तो इसमें ही माइनस बी अपॉन ए। ठीक है अब ये बी अपॉन ए कहाँ से आता है हम इक्वेशन की कंपेयर करते हैं किससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए है यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ से एक्स के साथ क्या है बी है यहाँ एक्स के साथ क्या है माइनस ए है विद साइन लेते हैं तो बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस ए। ठीक है और सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस बी क्लियर है। अल्फा बीटा कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस ए एक माइनस फॉर्मूले में एक माइनस हम लेंगे यहाँ से अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एट मीन्स ए अल्फा प्लस बीटा कितना आया ए आया। अब हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है ना आस्किंग है क्वेश्चन में। तो यहाँ से सी अपॉन ए कितना होता है अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए कैपिटल लेंगे यहाँ से सी अपॉन ए सी कितना है सी है आपका यहाँ से माइनस बी अपॉन ए कितना है 1 है तो माइनस बी आया। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ये ए प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी एंड प्लस माइनस माइनस तो ए माइनस बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए माइनस बी आपका सही आंसर होगा कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर क्लियर। आगे बढ़िए नेक्स्ट इफ x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे यहाँ से x एंड 12 का एलसीएम लेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 12x x इधर मल्टीप्लाई करेगा 12 इधर मल्टीप्लाई करेगा x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 12 मल्टीप्लाई में जाएगा क्यों क्योंकि डिवाइड में है क्लियर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ तो 0 बना माइनस के 36 इधर जाएंगे प्लस के 36 एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6। ठीक है प्लस माइनस क्यों लेते हैं आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 होगा +6 का स्क्वायर भी 36 होगा। तो हमें ये नहीं पता कि ये जो है 36 जो स्क्वायर रूट में है ये -6 का स्क्वायर है या +6 का स्क्वायर है इसलिए दोनों वैल्यू हम लेते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 a line represented by x upon 4 plus y upon 6 is equal to 1 intersect x-axis and y-axis respectively at P and Q. The coordinates of the midpoint of line segment PQ are। देखिए इसमें क्या है आपको क्या गिवन है एक इक्वेशन गिवन है x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू ठीक है कह रहा है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट पी एंड क्यू। तो मैं आपको ग्राफ बना के समझाता हूं।
देखिए, तो ये जो लाइन है कहीं भी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे है ना? तो ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, ये वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। तो जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और जब वाई एक्सिस को कट करेगी तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना? तो जब यहाँ पे कट कर रही है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स एक्स इक्वल टू हम यहाँ क्या लेंगे? 0 लेंगे। जब यहाँ से एक्स इक्वल टू हम 0 लेंगे तो ये तो 0 हो गया पार्ट, बाई अपॉन 6 कितना आया? 1, y इज इक्वल टू 6। क्लियर है? 6 बन जा 6। तो जब हमने यहाँ से x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आया हमारा? 6 आया। x की 0 क्यों ली? क्योंकि y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, है ना? अब यहाँ से y 0 होगा, y क्या होगा? 0 होगा। तो जब y हम 0 रखेंगे यहाँ पे ये पार्ट 0 बन जाएगा, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 बन जा 4। जब हम y 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। क्लियर है? The coordinates of the midpoint of line segment PQR। अभी आपका लाइन है, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला से आप x एंड y फाइंड कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जब मिड पॉइंट का निकालते हैं, ठीक है, x1 अब प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से अगर ये आपका x1 है, ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा। तो यहां से x1 प्लस x2 इट मींस 4 प्लस 0 तो 4 आएगा। 4 प्लस 0 4 डिवाइडेड बाय 2। यहां से y1 प्लस y2, y1 0 प्लस y2 कितना है? 6। 0 प्लस 6 कितना होगा? 6 होगा डिवाइडेड बाय 2। यहां से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मिड पॉइंट के? 2,3। कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा। तो 2,3 देखिए गलती नहीं करनी है, 2,3 है, 3,2 पे टिक नहीं लगाना है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी ट्राइंगल पी क्यू आर आर पी -1,5 एंड क्यू 5,2। तो एक क्या ले लेते हैं हम? ट्राइंगल ले लेते हैं भाई। एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास ट्राइंगल। यदि हम ये पी पॉइंट ले रहे हैं तो ये आपका क्यू पॉइंट है और ये आपका आर पॉइंट है। क्लियर है? पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1,5, क्यू के भी आपको गिवन है 5, ठीक। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2,1। अब जो पी क्यू लाइन को 2:1 में डिवाइड करते हैं पॉइंट्स, वो हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1। पीक्यू को डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में, इट मींस ये 2 होगा और ये 1 होगा। और ये हमें पता है किसकी वैल्यूज होती हैं? m1 एंड m2। किसकी वैल्यू होती है? m1 एंड m2 की वैल्यू होती है। तो यहां से सेक्शन फॉर्मूला लगना है। अभी कोऑर्डिनेट्स हमने पिछले में फाइंड किए थे सेक्शन फॉर्मूला से, तो सेम यहाँ है, यहाँ भी क्या आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। बार मिड पॉइंट नहीं है, 2:1 है, तो m1 m2 की वैल्यू भी लेंगे। तो यहां से m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट है, कोमा y कोऑर्डिनेट हम लेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप यहां से m2 पहले ले सकते हैं, m2 x1 पहले ले सकते हैं, और m1 x2 बाद में ले सकते हैं। प्लस में है, कोई फैक्टर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। m1, ये हमारा m1, देखिए अगर ये m1 ले रहे हैं हम तो ये m2 होगा, और ये m1 ले रहे हैं तो ये m2 होगा, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई x1। देखिए ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2। तो यहां से m1 x2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, मल्टीप्लाई में 5 प्लस m2 कितना है? 1 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है? -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट मींस 2 प्लस 1 कोमा। अब यहां से बाई कोऑर्डिनेट m1 कितना है आपका? 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई टू कितना है आपका? 2 है, प्लस m2 1 मल्टीप्लाई बाई 1
बाई वन कितना है, 5 है, ठीक है, बाई वन कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस, यहां से 2 5 जा 10 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, यहां से 2 2 जा 4 प्लस 1 5 जा 5 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से 10 माइनस 1 9 अपॉन 3, यहां से 9 अपॉन 3, एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3,3, एक्स की वैल्यू भी 3 है, बाई की वैल्यू भी आपकी 3 है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट, if tangent PA and PB drawn from an external point P to the circle with center O are inclined, देखिए इसमें इतना टाइम पढ़ने में बर्बाद नहीं करेंगे, एमसीक्यूज हैं तो हमें टाइम सेव करना है। हम फिगर से ही जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब फिगर में इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये क्या है, 80 डिग्री है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट जहाँ होता है रेडियस क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, यहाँ पे रेडियस क्या बनाएगी, टेंजेंट से परपेंडिकुलर बनाएगी। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों होंगे मेरे भाई, यहाँ से ये पी ए पी बी क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी सर्कल है आपके पास और एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ले रहे हैं, और ये पी ए है, ये पी बी है, तो टेंजेंट एनी अदर एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। तो इस ट्राइंगल का पी ए किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, ओ बी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, क्यों, रेडियस है, ये भी रेडियस है भैया, ये भी रेडियस है, और ओपी क्या है, कॉमन साइड है ना, ऊपर वाले ट्राइंगल की भी है, नीचे वाले की भी है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये जो 80 है ये भी हाफ हाफ हो जाएगा, 40 यहाँ हो जाएगा और 40 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, पीओ ए, एंगल पीओ ए, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अब देखिए ऊपर वाले ट्राइंगल में ये तो 90 है, ये 40 है, 90 40 कितना हो गया, 130, टोटल कितना होता है 180, तो यहाँ से कितना बचा 50। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 50 डिग्री, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका 50 डिग्री, नोट करिए। नेक्स्ट, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए कोट थीटा टेन थीटा की वैल्यू कोसेक सेक या साइन सेक या साइन कोस या कोस टेन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कोट को एंड टेन को साइन अपॉन कोस में चेंज कर लेंगे। कोट क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, हम जो हमारे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको सोल्व करेंगे। ये होता है साइन थीटा प्लस अपॉन कोस थीटा, क्लियर। यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या आएगा, एलसीएम आएगा भैया, कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई करेगा, साइन थीटा इधर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा। अब 1 अपॉन साइन कितना होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस कितना होता है सेक थीटा, आंसर क्या होगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ऑप्शन चेक करेंगे, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट, इन टू ट्राइंगल्स, triangle DEF and triangle PQR, D is equal to angle Q and R is equal to angle P। देखिए यहाँ से टू ट्राइंगल हम ले लेंगे। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, ध्यान किस चीज का रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये टू ट्राइंगल्स हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल डी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, यहाँ से समझेंगे इस चीज को। अगर मैं डी यहाँ ले रहा हूँ, डी मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसी इस साइड के कॉर्नर पर ही क्या लेना है मेरे को, क्यू लेना है, क्योंकि डी जो है वो क्यू के इक्वल है, ध्यान से समझेंगे, डी जो है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लो आप, अब सही है। तो अगर इधर कॉर्नर पे हम डी ले रहे हैं तो इधर ही कॉर्नर पे हमको क्यू लेना है, क्योंकि एंगल इक्वल है, आर जो है वो ई के इक्वल है। अगर हम यहाँ एंगल आर ले रहे हैं तो एंगल ई कहाँ लेंगे हम, इधर लेंगे, ठीक है। क्यू आ गया, आर आ गया, बचा क्या आपका पी बचा, डी आ गया, ई आ गया, बचा क्या आपका एफ बचा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे, नेम इस तरीके से हम इसको देंगे। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब रेशियो आपने सिमिलरिटी में पढ़ाई है, ये ट्रायंगल क्या है, एंगल एंगल के क्राइटेरिया से सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलरिटी पढ़ी है आपने। अब यहां से हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, इट मीन रोंग है। ठीक, अब देखिए डीई, डीई अपॉन क्यू आर, तो डीई आपका ये है, क्यू आर आपका ये है, सही है, रेशियो सही चल रहा है, इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ आपका ये है, पी क्यू आपका ये है, तो देखो सही है, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड का रेशियो सही चल रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन तो सही है। ठीक, यहां से ये चेक करेंगे ई एफ, ई एफ कहाँ है, ये है ई एफ, ठीक है, ये ई एफ है अपॉन पी आर, ये है भैया पी आर, ठीक है, यहां से डी एफ, डी एफ ये है और अपॉन पी क्यू, पी क्यू ये है, तो ये भी सही है, ये दोनों और ये दोनों क्लियर है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, मतलब ये भी सही है रेशियो। यहां से ई एफ, अब यहां से हम ई एफ लेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, ई एफ, ई एफ कहाँ है, ई एफ ये है, ठीक है, अपॉन आरपी, आरपी मेरे भाई ये है, ठीक है, डीई, डीई आपका ये है और क्यू आर, क्यू आर आपका ये है, तो ये दोनों ये दोनों, ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो बचा क्या, जो इनकरेक्ट है लास्ट वाला बचा, चेक करो या मत करो, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। तो डीई देखिए, डीई, अब मैं इनको यहां से हटा देता हूँ, डीई, डीई कहाँ है, ये है आपका डीई, ये आपका डीई है, अपॉन पी क्यू, पी क्यू कहाँ है, ये है, ई एफ, ई एफ कहाँ है, ये है, आरपी, आरपी कहाँ है, ये, तो ये देखिए ये गलत हो गया, है ना, होना चाहिए था इन दोनों का, लेकिन ये तो लग जा रहा है इन दोनों का नहीं है, तो ये रेशियो क्या है, रोंग है। जब ये रोंग है तो यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ से बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इनको जो पॉइंट्स के नेम हमको गिवन देने हैं, हमको गिव करने हैं, वो किस तरीके से गिव करने हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। एंगल डी यहाँ पे अगर लेंगे तो क्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ क्यू है। एंगल आर अगर यहाँ पे ले रहा है तो एंगल ई यहाँ पे लेना हमको पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, the measurement of triangle this and this are shown in the figure given below, the length of the side AC is, देखिए अब ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, कैसे है समझते हैं। ये 130 है, ये भी 130 है। अब यहाँ से जो ट्रायंगल है उसके ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ये 130 है, तो यहाँ से इन दोनों का सम कितना बचा, 50, 50 में से 28 ये है, तो ये कितना बचा, 20, ठीक है। और यहाँ इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, क्योंकि 130 यहाँ, तो ये 22 है, तो ये आया आपका 28। देखिए 28 28 130 130 22 22, तो एंगल 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 के क्राइटेरिया से क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो यहां से आपको साइड एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इजी। देखिए तो सिमिलर है, तो जो एल एम का रेशियो किसके साथ लेंगे हम, ए बी के साथ, तो ये 5 9 जा 45 कितने के मल्टीप्लाई में है, 9 के मल्टीप्लाई में, 5 9 जा 45 डायरेक्ट करेंगे, 5 9 जा 45 9 के मल्टीप्लाई में है, तो ये जो साइड होगी ये इसके भी 9 के मल्टीप्लाई में ही होगी। तो कितने, 9 जा 72, तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो एसी की वैल्यू कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कितना इजी है, बस तरीका आपको सही आना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे क्या तरीका रखना है आपको ये देखना है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8 रेशियो, देखिए वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, हमें पता है वॉल्यूम में क्या होगा, किसके क्यूब्स के, साइड का क्यूब आएगा, क्या आएगा, साइड का क्यूब आएगा मेरे भाई, ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब आएगा। तो यहां से अगर हम साइड के क्यूब का रेशियो हमें गिवन है, अगर हम साइड का रेशियो निकाल लें तो क्या हो जाएगा, हमारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब कितना है 8, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, ए टू क्यूब कितना है 125, तो यहाँ से ए टू की वैल्यू कितनी आएगी 5, 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब आपसे किसका रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। अब हमें पता है सरफेस एरिया में स्क्वायर आता है, तो इट मींस A1 स्क्वायर रेशियो आपसे A2 स्क्वायर पूछा गया है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो ये रेशियो आपका आएगा। सो इजी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा आपका
करेक्ट होगा। इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपको मेथड आनी चाहिए। 13, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36, देखिए रेडियस कितनी है, 36 है। रेडियस कितनी है, 36 है यहाँ से। और जो एरिया है सेक्टर का वो आपको गिवन है, कितना है, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, 54 पाई। ठीक है, ये किसका एरिया है, सेक्टर का एरिया। ठीक है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है, 54 पाई। ठीक, आपसे क्या आस्किंग, देन द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर ऑफ द सेक्टर। जो सेक्टर है आपके पास उसकी आपको क्या बतानी है, आर्क बतानी है। इट मींस इस पार्ट का सरकमफ्रेंस आपको बताना है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये होता है 2 पाई आर। तो हमें यहाँ थीटा चाहिए, तो थीटा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। थीटा क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 54 एंड यहाँ से 360, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई और क्या बचा हमारे पास, थीटा बचा। क्लियर है, लेकिन आर तो हमारे पास है, आर कितना है हमारे पास, 36। तो भैया आर की वैल्यू यहाँ गिवन कर लेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये मेरा ध्यान नहीं रहा था। तो थीटा अपॉन 360, आर कितना है 36, तो 36 मल्टीप्लाई 36 स्क्वायर है यहाँ से 54। क्लियर, अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 36 टेंजा, और यहां से देखिए 2 से 5 टाइम और 2 से 18 टाइम। या अगर आप इसको भी ना करें, इसको भी आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए 9 4 जा 36 एंड 9 6 जा 54। क्लियर, यहां से या 18 से भी जा सकता है डायरेक्ट, ये 18 से भी इसको हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक, ये 36 था आपका, ये 54। 18 से भी 18 2 जा 18 3 जा। ठीक है, एंड 2 5 जा। यहां से थीटा इज इक्वल टू, डिवाइड में क्या मिला 5, कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 3 जा 15। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। तो यहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा कितना है आपका 15 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, आर कितना है आपका 36। फिर से वही 36 टेन जा कितना होगा 360, 36 टेन जा 360, और 2 5 जा एंड 5 3 जा। तो यहाँ पे 3 बचा और क्या बचा आपका पाई। तो आर्क की जो लेंथ होगी 3 पाई सेंटीमीटर, ये आएगी आपकी लेंथ ऑफ द आर्क 3 पाई। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट, a die is thrown once, the probability of getting a number which is not a factor of 36। प्रोबेबिलिटी हमें उसकी फाइंड करनी है जो 36 का फैक्टर नहीं है। डाइस है उसमें 1 होगा, 2 मिलेगा आपको, 3, आफ्टर दैट 4 5 एंड एट लास्ट 6। तो हमें चेक करना है कि 6 का फैक्टर कौन नहीं है। तो 6 का फैक्टर 1 नहीं है, सॉरी 6 का फैक्टर 5 नहीं है। क्या है, 6 का फैक्टर 5 नहीं है। अदर देन 5 सारे 6 के फैक्टर हैं। 1 6 का फैक्टर है, ठीक है, 1 के टेबल में तो सभी आते हैं। 2 6 का फैक्टर है, 3 6 का फैक्टर है, 4, क्या 4 6 का फैक्टर होगा, क्या 4 6 का फैक्टर होगा, देखिए सॉरी 36, माय मिस्टेक, फैक्टर ऑफ 36 पढ़ना है भाई, 36। ठीक है, तो 1 36 का फैक्टर है, 2 36 का फैक्टर है, 3 36 का फैक्टर है, 4 4 9 जा 36 4 फैक्टर है, 6 6 जा 36। तो अदर देन 5 सारे के सारे क्या है 36 के फैक्टर है। तो 5 जो है वो 36 का फैक्टर नहीं है, और जो फैक्टर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। फेवरेबल आउटकम 1, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। क्लियर है, 1/6। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
इफ द मीन ऑफ दिस इज 7। देखिए मीन क्या होगा, सबको ऐड कर लेंगे और टोटल जो नंबरिंग होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां से डायरेक्ट करेंगे, 2 9 11, 5 5 10 10 20, 20 एंड 11 31, 31 6 37 एंड 3 40, 40। ठीक है, x प्लस 2x कितना होगा, 3x प्लस 40। तो ये टोटल सम आया 3x प्लस 40। अब यहां से टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया आपका मीन। लेकिन मीन आपको गिवन है कितना है, 7। क्लियर। यहां से 3x प्लस 40, 7 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 7 7 जा 49। 3x इज इक्वल टू 49 प्लस 40 है, कहाँ जाएंगे, माइनस 40 में। तो 3x इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। एट लास्ट x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3। x की वैल्यू 3 कहाँ पे है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, मेथड आपको पता होना चाहिए। AOBC इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है AOBC, तो रेक्टेंगल ले लेते हैं भाई, रेक्टेंगल। ठीक है, ये है रेक्टेंगल, इसका नेम जो है AOBC, AOB। ठीक है, क्लियर है। रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस, ए ए आपको दिया गया है 0,2, बी बी आपको दिया गया, सॉरी ओ ओ आपको गिवन है 0,0, एंड बी बी आपको गिवन है 4,0। सी सी आपको गिवन नहीं है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू, देखिए जो इसका डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर करके जो लेंथ आएगी वो हमको बतानी है। ठीक है, क्या बताना है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू, इसकी डायगोनल की जो लेंथ है उस स्क्वायर करके जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। क्या हम इन 3 पॉइंट से डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, क्या हम इन 3 पॉइंट से डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, और डिस्टेंस जो है डायगोनल वो कहां से कहां तक है, ए से बी तक, है ना। ए पॉइंट भी हमारे पास है, बी पॉइंट भी हमारे पास है, तो डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, इट मींस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे कोऑर्डिनेट का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया डायगोनल, ये क्या आ गया, डायगोनल। लेकिन डायगोनल का स्क्वायर लेना, हमें क्या लेना है, डायगोनल का स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ अंदर की चीजें बचेंगी। x2 माइनस x1, देखिए ये अगर x1 ले रहे हैं तो ये आपका x2 होगा, ये y1 ले रहे हैं तो ये आपका y2 होगा। क्लियर है। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, माइनस y1 2, 0 माइनस 2 स्क्वायर। और डायगोनल का स्क्वायर करना था, डायगोनल का स्क्वायर करना था तो स्क्वायर रूट हट गया यहां से, तो 4 माइनस 0 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, प्लस के 4, एंड 16 प्लस 4 कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट्स में गिवन है, तो लेंथ हमको पता नहीं सेंटीमीटर में है या मीटर में है। तो कितना आएगा, 20। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 17 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स दिस आर, जीरोस निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 4 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पे 4 आए एंड सॉरी ऐड करने पर कितना है, 3 स्क्वायर रूट 2, कितना है, 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहां से फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे 2 स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2। देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 एंड 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई से ही आगे, और इनको प्लस करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 2 एंड 1 स्क्वायर रूट 2, कितने हो जाए, 3 स्क्वायर रूट 2, फैक्टर हो गए हमारे। जहां स्क्वायर रूट होता है वहां फैक्टर करने बहुत इजी होते हैं। तो यहां से इसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 4। फर्स्ट 2 में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहां से एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यहां से माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेंगे,
तो यहाँ से x माइनस टू स्क्वायर रूट टू। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई टू स्क्वायर रूट टू भी लिखा है, ठीक है। स्क्वायर रूट टू बाहर आ गया तो क्या बचा, टू स्क्वायर रूट टू। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो ब्रैकेट कॉमन लेंगे, x और यहां से, अब यहां से ये इक्वल हमारा जीरो चलना है ना, जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो इक्वल जीरो चलना है। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई जीरो, इट मीन ये भी जीरो है और ये भी जीरो, कोई सा एक जीरो होगा। तो इसको अगर हम जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल कितना आएगा, टू स्क्वायर रूट टू, और इसको जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट टू, ठीक है। तो जीरो क्या होंगे, टू स्क्वायर रूट टू एंड स्क्वायर रूट टू। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़िए भाई। देखिए ये कुछ इस तरीके का फिगर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना। इस वाले ट्रायंगल में पीजीटी लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। फिर इस वाले ट्रायंगल में पीजीटी लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करनी है, पीजीटी लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। सोल्व हो जाएगा, ठीक। देखिए पहले इसमें लगा रहा हूं मैं, इसमें 90 कहां बन रहा है, यहाँ। तो हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स होगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, इट मीन 4 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है आपका एडी, एडी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां से एडी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्लियर है, यहां से एडी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अभी इसको यहीं एडी स्क्वायर की वैल्यू रखे रहने दीजिए। अब अगर मैं इसमें पीजीटी लगाता हूं तो 90 कहां है, यहां है, और डायगोनल क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ 16 है, ये 4 है, तो ये कितना बचेगा आपका 12। यहां से जो हाइपोटेनियस है आपका ए बी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस आपका ए डी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले हमने पीजीटी लगाई तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्लियर है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए डी स्क्वायर तो हमारे पास है भाई, ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 वैल्यू पुट कर देंगे। 144 में से 16 माइनस होगा 128 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू हमारे पास चल रही है ये है ए बी स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ए बी स्क्वायर की। ये क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड है। एक क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में क्या लगाएंगे, पीजीटी लगाएंगे। तो ट्रायंगल एबीसी में ध्यान रखेंगे 90 कहां बन रहा है, यहाँ, ये 90 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, इसके सामने वाला बीसी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक। तो बीसी जब हाइपोटेनस होगा तो बीसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बीसी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर एंड यहां से प्लस ए सी स्क्वायर, प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यार यहां से हम ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा आपका, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमें नहीं पता तो एज इट इज रखे रहेगा। बीसी स्क्वायर, बीसी कितना है आपका, बीसी 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू तो हमारे पास है, कितना है, एक्स है, वही हमें फाइंड करना है, एक्स। ये क्वेश्चन आपका 3। अब जरा इक्वेशन 2 एंड 3 पे ध्यान दीजिए, ये भी ए बी स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल रख देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 2 एंड 3, लिखना नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या है, एमसीक्यूज है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ठीक है, ये चीजें नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में निपटाएंगे इसको। तो यहां से दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, 128 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, 256 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड आएंगे कैसे हो जाएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहां से 256 128 प्लस में है, लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। यहां से 256 में से 128 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 128, और 2 से कितने टाइम जाएगा 64, तो डेट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है।
x इज इक्वल टू +-8 ठीक है। लेकिन x क्या है, हमारी डिस्टेंस है, तो माइनस तो लेंगे नहीं डिस्टेंस को, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है, इजी है। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए क्या करना है। पहले दोनों ट्राइंगल्स में पीजीटी लगाएंगे, फिर बड़े वाले में पीजीटी लगाएंगे। असर्शन रीजन 19, a ladder leaning against a wall stand at a horizontal distance of 6 meter from the wall। तो इसमें हमको सीढ़ी लगानी है दीवार से, ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये दीवार है, और ये क्या है, ये लैडर है, सीढ़ी है, और ये इससे इसकी डिस्टेंस, ये लैडर है आपके ना। ठीक है, तो उसने बोला है कि लैडर की जो डिस्टेंस है बॉल से वो कितना है, 6 मीटर है, तो ये आपका 6 मीटर है। क्लियर, ठीक है। फ्रॉम द वॉल, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेज इज 8 सेंटीमीटर। तो यहां तक जहां तक लैडर पहुंचती है, तो दीवार की हाइट कितनी है यहाँ से, 8 मीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। तो कह रहा है कि जो लैडर की लेंथ है वो 10 मीटर है। पीजीटी लगा के चेक कर लें क्या सही बोल रहा है। तो पीजीटी लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इट मींस 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 एंड 36 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10। बिल्कुल सही बात है इसकी, ये तो सही कह रहा है भाई, ये तो सही कह रहा है। तो असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम रीजन चेक कर लेते हैं। द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड। अब एंगल फाइंड करना है, ग्राउंड के साथ 60 बना रहा है या नहीं, तो क्या करेंगे, साइन कोस का रेशियो लगा देंगे। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, या इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 10 है। तो यहां से 2 4 जा एंड 2 5 जा, 4/5। अब साइन थीटा में यार 4/5 तो कहीं वैल्यू नहीं होती, ये तो 60 नहीं बनाएगा, गलत बात है उसकी। क्योंकि साइन थीटा में अगर 60 बना रहा होता वो, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है होती है, स्क्वायर रूट अपॉन 2। स्क्वायर रूट अपॉन 2 के इक्वल तो नहीं है ये। रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। एसर्शन हमारा ट्रू है एंड रीजन हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट, if two tangents are drawn to a circle from the external point then they subtend equal angle at the center of the circle। बिल्कुल सही बात है, जो आपके टेंजेंट होंगे यानी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वे सेंटर से इक्वल एंगल क्रिएट करेंगे, ये तो सही है। अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम के अंदर हम सर्कल लेते हैं, तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस होगा। ये बिल्कुल बात इसकी करेक्ट है भाई, रोम्बस ही होता है। ठीक है, रोम्बस ही बनेगा, ये इसकी बात सही है। ठीक है, तो ये अगर पूरा इसको क्या लेंगे हम, रोम्बस लेंगे, क्योंकि रोम्बस नहीं है, थोड़ा सा इसकी हाइट इधर उधर हो रही है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। अरे भाई, पूरा ही हट रहा है ये, इसकी साइड थोड़ी इधर होंगी तो ये इससे सट जाएगा बिल्कुल, तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, ये रोम्बस बनता है, तो दोनों ही करेक्ट है। लेकिन एक दूसरे से किसी का कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई भी किसी का रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। क्लियर है, तो आज के ये 20 एमसीक्यूज क्या हुए आपके, फिनिश हुए। नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 5 है हमारी, उसमें किसी और सेट के हम 20 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।